बली के गले में घंटी बरकत फ्लावर मिल में गंदम और उटे की बोरियों के साथ चूहों की भी बहुतात थी। बरकत फ्लावर मिल के मालिक ने चूहों को पकड़ने के लिए कई बलियां पाल रखी थी और जगह जगह चूहे दानियां रखी हुई। इन चीजों से तंग उकर चूहों ने मीटिंग की। एक बुजुर्ग चूहा अपनी दाढ़ी खजाते हुए बोले, मेरे अजीज हमवतनों, आखिर हम कब तक चूहे दानों और बलि का शिकार होते रहेंगे? आखिर कब वो इनकलाब आएगा जब हर गोदाम, हर बावर्ची खाना और हर परचून की दुकान पर हमारी हुकूमत होगी? अगला नौजवान चूहा दोनों टांगों पर खड़ा होकर पहलवानों की तरह रान पर हाथ मारते हुए, आस बार नामराद बलि मुझे नजर जाए, फिर देखना उसका क्या हशर करता हूँ। जुल्म सहना भी जालिम की हमायत है। अगला ज़ईफ चौहा खानसते हुए, हम सदियों से बल्ली के मवालिम से पीछा छड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार फिर कहता हूँ, अगर हम बल्ली के गले में घंटी बांधने में कामयाब हो जाएं, तो हम हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। बल्ली के गले में घंटी बांधने की तदबीर वाकई चौहों की कौम में एक अरसा से गर्दिश कर रही थी। इस सिलसिला में कुछ संजीदा और इनकलाबी इक़दामात भी हुए, लेकिन कामयाबी हासिल न हो सकी। एक बार चंद नौजवान वो घंटा घसीट लाए जो उस स्कूल में लकड़ी के हथौड़े से बजाया जाता है। नतीजा ये हुआ कि वो भारी थाली नमा घंटा चौहा कम से संभल न सका और 2-3 चौहे उसी के नीचे दिनकर मर खप गए। दूसरी बार कुछ नौजवान किसी बैल की घंटी घसीट लाए। इसके घसीटने में ऐसा शोर मचा कि सोई हुई बलियां जाग गईं और यूं तमाम चौहे बलियों के हथे चढ़ गए। जो एक नहायत चालाक शरीर और नड्डर चौहा था। वालदीन के बार बार मना करने के बावजूद वह चौहे दान में लगा मक्खन पनीर या डबल रोटी का टुकड़ा साफ निकाल लाता और चौहे दान का मुना हैरत से खुले का खुला रह जाता। जो भी अपने बुजुर्गों के दावे और अहमकाना तकरीरें सुनता रहता। आखिर उसने बली के गले में घंटी बांधने का बेड़ा उठाया। उसने अपने तीनों दोस्तों चूचू, गोगो और चमकू को अपनी उस स्कीम तफसील से समझाई और तनबीह कर दी कि इस स्कीम की इतला किसी बुजुर्ग को न दी जाए। चमकू का घर बोतल गली की मशहूर दुकान में था। चारों दोस्त वहां से एक खूबसूरत अतर की खाली शीशी लेकर आए और उसे साफ करके एक डबिया में रख दिया। अगले दिन चारों दोस्त वो शीशी लेकर फूलबाग पहुंचे। एक कियारी में चंबेली के फूल उनके मूंदे सो रहे थे। जोजो ने उनकी नाजुक गर्दन हिलाकर कहा, चंबेली बहन, माफ करना, हम आपकी नींद में मुखल हुए। आपकी बहुत मेहरबानी हो अगर आप अपनी खुशबू के चंद कतरे अनायत कर दें। चंबेली ने मुस्कुराते हुए चंद कतरे शीशी में टपका दिए। इसके बाद चारों दोस्त गुलाब के पास गए, जो खखलाकर बुलबुल से बातें कर रहा था। चौचू ने गुलाब को सलाम करके कहा, फूलों के राजा, अगर आप हमें अपनी खुशबू के चंद कतरे दे दें तो आपका बहुत एहसान होगा। अरे हमारा तो काम ही खुशबू बांटना है, भर लो शीशी। गुलाब ने हंस कर कहा। यूं चारों दोस्त बेला, चंपा, रात की रानी, दिन का राजा के पास भी गए और उनकी खुशबुओं के कतरे भी हासिल कर लिए और सुनहरी शीशी पत्तों में छिपा दी। बलियों ने अपने अपने इलाके बांट रखे थे और बरकत फलवरमल पर मानो चंपा की हुकूमत थी। जोजो को इल्म था कि 22 जनवरी को बी चंपा की सालगिरह है और इस दिन फलवरमल की छत पर इलाका की बलियां जमा होकर जश्न मनाएंगी और यूं इस दिन चारों दोस्त अपनी जिंदगियां दांव पर लगाकर एक चौहे गाड़ी पर वो खुशबुओं से भरी शीशी लाद कर उस वक्त छत पर पहुंचे जब बलियों का जश्न अरूज पर था। फर्श पर एक सफेद दस्तरख्वान पर गोश्त की बोटियों, नरम नरम हड्डियों और मछलियों का ढेर था। मट्टी के कौंडों में दूध भरा हुआ था। चारों दोस्त एक कोने में खामोशी से बैठ गए। कुछ देर बाद जब भी चंपा की नजर इन चारों पर पड़ी तो उसकी दम और कमर के बाल खड़े हो गए और उसने चीख कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे? एक और मेहमान बली होंठों पर जबान फेरते हुए बोली, चलो अच्छा हुआ, अब खाने के मीनू में इन चारों का भी इजाफा हो जाएगा। जोजो ने अदब से सर झुका कर कहा, जंपा बहन, हमारी नीयत साफ है,
हम लोग अब की सालगिरह पर ऐसा नायाब तहफा लेकर आए हैं कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। और ये कहते हुए जब जोजो ने खुशबू की शीशी का ढकना खोला तो मस्त कर देने वाली खुशबू चारों तरफ फैल गई। मानो चंपा ने हैरत से सुनहरी शीशी की तरफ देखा और फिर चंद कतरे अपने रेशमी बालों पर लगा लिए, जिससे उसके पूरे जिस्म से खुशबुओं की लपटें उठने लगीं। चंपा ने खुश होकर कहा, वाकई तुम लोगों का तहफा लाजवाब है, इसलिए हम इस खुशी में आज तुम लोगों को नूश फरमाने का इरादा तर्क करते हैं। आज के बाद जब भी चंपा खुशबू लगाकर निकलते तो चारों तरफ महक फैल जाती और तमाम चौहे महफूज मकामात पर पहुंच जाते और यूं जोजो की अक्लमंदी से आखिरकार चौहे बल्ली के गले में घंटी बांधने के बजाय उन्हें खुशबू में मौतर करने में कामयाब हो गए और उनकी सदियों पुराना बल्ली से होशियार रहने का ख्वाब पूरा हो